आज आपके सामने रखने जा रहे हैं जनरल रिटायर फैज़ हमीद के हवाले से ISPR की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई गुज़िश्ता रोज़। और फिर इसके आड़ में क्या इमरान खान का ट्रायल और इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को साइड लाइन करने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ मामला होने जा रहे हैं। सैयद बलोच साहब, हम देख रहे हैं कि एक तरफ इमरान खान अडियाला जेल में हैं, उसके अलावा उनके ऊपर मुकदमात हैं, कारकुनों के ऊपर मुकदमात हैं, उसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के हवाले से ताल्लुकात वैसे भी रजीम चेंज के बाद तो वैसे हालात ख़राब रहे, लेकिन इस तरह खुल के इस्टेब्लिशमेंट सामने नहीं आई थी। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो जनरल रिटायर फैज़ हमीद के हवाले से ISPR की एक प्रेस रिलीज़ आई, उसके बाद कहा जा रहा है कि शायद इमरान खान को भी किसी तरह उस मामले में फंसाया जाएगा, उनका मिलिट्री ट्रायल करवाया जाएगा, वादा माफ़ गवाह बनाया जाएगा। तो क्या कुछ होने जा रहा है इस हवाले से? देखिए अबरार, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल 23 अक्टूबर 2023 को फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ फ़ौजी अदालतों के क़याम को गैर आइनी करार दिया था, उसमें शहरियों के ट्रायल को गैर आइनी करार दिया था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्मी एक्ट के सेक्शन 21D1 और 21D2 को और साथ ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 49D को भी कलअदम करार दिया था। तो इसलिए जब तक ये तीनों शिकें बहाल नहीं हो जाती तब तक इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालतों में मुकदमा चल ही नहीं सकता। तो अगर इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा चलेगा तो वो यहाँ से रास्ता खुलेगा, इधर से ये जो तो आप रास्ता कह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ अगर फौजी अदालतों में नहीं चलता तो वो जो 105 पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ ट्रायल चला फौजी अदालतों में, जिसका फैसला महफूज है, हालांकि गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब ने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ रखा कि अदालत हमें हुक्म दे, हमें इजाज़त दे, फैसला सुना सके, ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, उसका फैसला सुना सके। तो उसमें देखें कि ट्रायल जब कार्रवाई गुज़श्ता साल ये केस चल रहा था ना, तो हमें अगस्त के शुरू में ही ये इतलात मिली थी कि ट्रायल लोगों के मुकम्मल हो चुके हैं। मैंने यहाँ से अटॉर्नी जनरल साहब जा रहे थे तो मैंने उनसे एक सवाल भी किया। मैंने कहा, अटॉर्नी जनरल साहब, हमारी इतला के मुताबिक फ़ौज की हिरासत में मौजूद लोगों के ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त ये फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल वाला जो मुकदमा है ना, वो मरकज़ी दरख्वास्तों पर समाअत हो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहते हैं कि हम अदालत के आर्डर के बगैर या अदालत के इल्म में लाए बगैर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन हमारी इतला के मुताबिक वहाँ ट्रायल हो चुके हैं, मुकम्मल हो चुके हैं, तो इस बारे में आपका क्या ताल्लुक, आपका क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा, जी मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं है कि वहाँ लोगों के ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं। अब वल्लाह आलम कि वो वाकई उनको इल्म नहीं था या उन्होंने मेरे सवाल को नज़रअंदाज करने की कोशिश की। बहरहाल आपको पता है कि जब 13 दिसंबर 2023 को फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के जो फैसला था 23 अक्टूबर का, उसके खिलाफ अपीलें दायर हुई। उन अपीलों पर पहली समाअत थी और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की सरबराही में वो 6 रुकनी बेंच था जिसने 13 दिसंबर 2023 को फ़ौजी अदालतों का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया था। तो जब फ़ैसला सस्पेंड हो चुका तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको ट्रायल करने से नहीं रोका, बल्कि ये कहा कि आप उन ट्रायल मुकम्मल होने के बाद फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से पहले नहीं सुना सकते। तो इसलिए अब वहाँ पर मुमकिन है कि ट्रायल मुकम्मल हो चुके हों। अब देखें ना, 1.5 साल हो चुका है और ये तो समरी ट्रायल होते हैं। वो तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ट्रायल उनके मुकम्मल हो चुके हैं, फैसला महफूज है, सिर्फ अदालत की इजाज़त चाहिए, हम फैसला सुना सकते हैं। देखें ना, वही बात है ना कि अगर आपने फैसला सुना दिया तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के दायरे इख्तियार तस्लीम कर लिया। जलाली ने यही बात की थी। तो इसलिए ये सब मुमकिन नहीं है। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो जब तक फैसला नहीं देती तो वो पिछला फैसला जो है वो मुअत्तल है। और उसके तहत अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला क्या करती है। अगर ये फैसला इसको मज़ीद केस को खींचा जाता है तो ये भी एक तरीका इसमें से यकीनन निकल सकता है कि चूँकि जो गुज़श्ता आर्डर है वो सस्पेंड है, तो एक तरह से वो जो दोनों शिकें हैं वो भी यूँ समझे कि वो बहाल हैं। तो जहाँ तक केस को खींचा जाए, लंबा किया जाए और आप इमरान खान का ट्रायल कर लें, और दूसरी जानिब जब सुप्रीम कोर्ट इधर से फैसला दे, उसमें इम्कान जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि शायद फ़ौजी अदालतों का जो क़याम है वो तो कलअदम हो जाएगा, लेकिन वो कानून की तीनों शिकें बहाल हो सकती हैं। और उसमें होगा क्या? उसमें ये होगा कि आपको पता है कि कल जो प्रेस रिलीज़ आई है उसमें 9 मई के वाक़यात का भी हवाला दिया गया है। तो अगर फ़ौज की जानिब से की बात जी तो अगर फ़ौज की जानिब से कोई ऐसा लिंक जो है वो इस्टेब्लिश कर लिया जाता है जिसमें ये कहा जाए कि फैज़ हमीद साहब कुछ और लोगों के ज़रिए इमरान खान के साथ राब्तों में थे और 9 मई के हवाले से कहीं ना कहीं इनकी इन्वॉल्वमेंट साबित हो चुकी है, तो फिर जब वो शिकें बहाल हो जाएंगी तीनों, तो उसके तहत फिर इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि रास्ता
यहाँ से निकलेगा। अगर यहाँ से रास्ता नहीं निकलता तो इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। अगर ये फैसला ऐसा दे देते हैं, ऐसा रास्ता प्रोवाइड कर देते हैं, तो फिर इमरान खान का ट्रायल होगा। और उसमें भी आप देखें कि जो 3 शिक्के हैं वो मेरे ख्याल में कानून का बहाल होना इस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वजह से भी है कि कानून अगर कलअदम हो गया तो फिर आपका सियासतदानों के ऊपर जो एक रोब, दबदबा, डर, खौफ है वो ख़त्म हो जाएगा कि आप किसी भी शहरी का फ़ौजी अदालतों में इस तरह ट्रायल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त अगर इस्टेब्लिशमेंट का कोई फोकस हुआ भी सही किसी मामले पर, तो वो फोकस सिर्फ़ और सिर्फ ये होगा कि हम ये कानून की 3 शिक्के किसी तरह सुप्रीम कोर्ट से बहाल कर लें। बाकी वो लोग जो फ़ौज की हिरासत में हैं, वो गुज़श्ता 1.5 साल से फ़ौज की हिरासत में है। तकरीबन इतनी शायद सज़ा या इतनी भी सज़ा उनको ना होती, और वो लोग वहाँ पर ऑलरेडी अपनी सज़ाएँ इतनी काट चुके हैं। और अगर दिन रात, आपको पता है कि सज़ाओं में तो दिन रात शामिल किए जाते हैं, तो वो तो 3 साल बन रहे हैं। याद है इस केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान साहब ने अदालत के सामने ये बात भी की थी कि जो इस वक्त फ़ौज की तहवील में मुलजिमान हैं, उनकी सज़ा अगर हो भी जाती है तो मैक्सिमम 3 साल ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो सकती है। तो ये तो 3 साल तो तकरीबन कंप्लीट हो गए दिन रात मिला। देखिए, बिल्कुल यही बात है। मैं यही आपको कह रहा था कि अगर मकासद को देखा जाए ना, तो वो तो फ़ौज पहले ही पूरे कर चुकी है कि इतने अरसे से कुछ लोग मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के साथ आपने उनकी किस्मत को बांध दिया। अब यहाँ से फ़ैसला हो नहीं रहा। गुज़श्ता साल 18 नवंबर को ये दरख्वास्तें दायर हुई और साल से ऊपर हो चुका है, 13 माह हो चुके हैं और अभी तक आप उस केस का फ़ैसला नहीं कर सके। जबकि जो मरकज़ी केस था उसमें आप उसको उठा के देख लें, टोटल 124 दिन लगे, जिसमें 80 रोज़ का डिले भी शामिल था, जो 3 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक था। तो अगर वो 80 रोज़ आप निकालें तो महज 44 दिन के अंदर अंदर आपने उस केस का फ़ैसला कर दिया, जो मरकज़ी केस था। अपीलें आप पिछले 13 महीने से लटका के बैठे हैं। तो ये जो मेरे ख्याल में सज़ाएँ उनको अगर मिलिट्री कोर्ट से मिलनी भी थी तो वो बेचारे तो वैसे ही पूरी कर चुके हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि इस मामले को मज़ीद न लटकाया जाए। उनको यार सज़ाएँ होती हैं ना, आप ये मिलिट्री कोर्ट को आप जो है वो आइन और कानून के मुताबिक करार दे दें। कम अज़ कम उनके कुछ सज़ाएँ अगर होंगी तो वो हाई कोर्ट में जाएंगे, वहाँ कोई अपील करेंगे, वहाँ से हो सकता है उनकी कोई ज़मानत पर वो रिहाई हो जाए। जहाँ आपने जिस तरीके से चीज़ों को काबू करके रखा हुआ है, ना आप फैसला कर रहे हैं, ना आप उनको फैसला सुनाने देते हैं, ना उनको सज़ाएँ हो रही हैं, ना वो हाई कोर्ट में जाकर या किसी और फोरम पर जाकर अपील कर सकते हैं, लेकिन वो गुज़श्ता 1.5 साल से बगैर किसी जुर्म के जो है वो वहाँ जेल काट रहे हैं। खैर सैयद बलोच साहब, वो तो लास्ट गुज़िश्ता रोज़ जो समाअत हुई उसमें तो कहा गया कि आईनी बेंच की जानिब से हम रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस को सुनेंगे, और जो एहसान नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हैं उनको भी यही कहा गया कि हम चाहते हैं कि आपके बच्चों के फ़ैसले हों यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से, ताकि मामला हल हो। इस सूरत हाल में जहाँ पर ये ISPR की प्रेस रिलीज़ आई इमरान खान से और जनरल रिटायर फैज़ हमीद से सारे मामलात को जोड़े जा रहे हैं, क्या समझते हैं कि इमरान खान के खिलाफ जनरल रिटायर फैज़ हमीद को वादे माफ़ गवाह बनाया जा रहा है? देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, फ़ौज बतौर इदारा हो, ISI बतौर इदारा हो, और एक रिटायर्ड मुलाजिम वो इतना पावरफुल हो जाए कि वो इमरान खान के साथ मिलकर इतनी सारी साजिशें करता रहा हो। तो ये पॉसिबल नहीं है। अब ये देखना ये है कि फ़ौज इस हवाले से लिंक क्या इस्टेब्लिश करती है। जो इल्ज़ामात लगाए गए गुज़श्ता रोज़ की प्रेस रिलीज़ में, उसमें कौन से ऐसे इल्ज़ामात हैं जहां इमरान खान साहब का और फैज़ हमीद साहब का कहीं आपस में कोई लिंक साबित होता है। तो ये अभी चूँकि चीज़ें इब्तदाई मराहिल में हैं, वहाँ से कोई बाकायदा ऐसी इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, और आपको ये भी पता है कि वहाँ से इन्फॉर्मेशन आप ज़राए से भी नहीं दे सकते, बड़ा हसास मामला होता है, और जब तक वहाँ से कोई बाकायदा स्टेटमेंट जारी ना हो उस चीज़ के ऊपर कोई स्पेकुलेशन भी आप नहीं कर सकते। तो अब वहाँ से अगर बाकायदा कोई ऐसी चीज़ जारी होती है तो उसके बाद ही हम ये एक तरह से इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी ये आप ज़हन में रखें कि गुज़श्ता 1.5 साल से 1 साल से ज़ायद हो चुका है। 9-10 मई के वाक़यात हुए और बल्कि अब 19 माह हो चुके हैं, 1.5 साल से भी ज़ायद 19 माह हो चुके हैं अबरार अस्तूरी साहब, और अभी तक आप इमरान खान और फैज़ हमीद के दरमियान कोई लिंक इस्टेब्लिश नहीं कर सके। अब अचानक आपके पास कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाए जिसकी वजह से आप कोई लिंक इस्टेब्लिश कर लें, तो मेरे ख्याल में ये जादू का चिराग इसको कहा जा सकता है, और तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है। क्योंकि अगर ऐसी कोई चीज़ होती तो जब आपने कोर कमांडर लाहौर समेत 23 अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की थी, तो उस वक्त आप ये कहते कि इनका नेक्सस था इमरान खान या PTI के लोगों के साथ, तो और उनके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं बकौल DG ISPR के गैर इरादी गफलत बरतने पर उन 23 अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ये बाकायदा ISPR की अपनी प्रेस रिलीज़ है। तो दूसरी बात यह है कि जब आपको याद होगा गुज़श्ता साल जब यहाँ मरकज़ी केस चल रहा था फ़ौजी अदालतों के खिलाफ, तो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब बार बार ये सवाल करते रहे थे
कि नेक्सस कैसे आप डेवलप वो इस्टेब्लिश करेंगे कि पीटीआई के लोगों का फौज के अंदर कुछ लोगों के साथ रब्ता था, क्योंकि उस वक्त इन्हीं 3 आर्टिकल्स के ऊपर बहस हो रही थी जो मैंने आपको बताया कि 21D1, 21D2 और आर्टिकल 49D कि भाई पीटीआई वालों का अंदर कुछ लोगों से रब्ता था, इन्होंने उन लोगों को अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में रुकावट उनकी डालने की कोशिश की या उनको उकसाया कि वो अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम ना दें। तो ये चीज़ आप अगर इस्टेब्लिश नहीं कर पाते तो आप किसी सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल आप साबित नहीं कर सकते। हाँ, हार्डकोर क्रिमिनल जो हैं वो जैसे दहशतगर्द होते हैं वो एक अलग है, और उसमें भी आप देखें कि पार्लियामेंट की जानिब से 2015 में आईनी तरमीम की गई थी। कानून के ज़रिए आप सादा कानून साजी से आपने नहीं किया था, आपने आईनी तरमीम की थी। 2 साल के लिए आपने फौजी अदालतें बनाई थी, जिनको फिर 2017 में मजीद 2 साल के लिए तोसी दी गई थी, जो 2019 में जाकर उनकी मुद्दत ख़त्म हुई थी। तो ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश करना ये इंतहाई ज़रूरी है। बसूरत दीगर आप अगर कोई नेक्सस, कोई गठजोड़, कोई राब्ता, कोई कम्युनिकेशन अगर साबित नहीं कर पाते तो फिर इमरान खान साहब का भी ट्रायल जो है वो मुश्किल हो जाएगा। चलें, थैंक यू। यकीनन सईद बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन इस वक्त जो है जनरल रिटायर फैज़ हमीद और इमरान खान के हवाले से ये जो मुकदमात हैं, क्योंकि पहले ही आर्मी के अंदर उनका कोर्ट मार्शल हो चुका है जनरल रिटायर फैज़ हमीद का, और गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बज़ाहिर दिखा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई के वाक़यात और इमरान खान को इस मामले से में मुस्तक़बिल में तहक़ीक़ात के लिए या जो फ़ौजी अदालतों में वो ट्रायल है उस हवाले से मामलात मज़ीद बढ़ सकते हैं। तो देखते हैं कि अब इन मामलात पर मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।